हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल पर। आज मैं नीचे बैठकर रीडिंग कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के द्वारा मैं बहुत लोगों की दुआएं कमाती हूँ। इसमें मेरे कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और कई ऐसे व्यूअर्स हैं जो उम्र में छोटे हैं मुझसे। तो सभी तरह के लोग मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन की सब समस्याएं भगवान ख़त्म कर दे, सारे ऑब्स्टिकल आपके ख़त्म हो जाएं। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं कि डज ही शी एक्सेप्ट देयर ओन मिस्टेक एंड रिटर्न इन योर लाइफ। क्या वे अपनी गलतियाँ, स्वयं की गलतियों को स्वीकार करेंगे और आपकी लाइफ में रिटर्न आएंगे। प्लीज़, कलेक्टिव रीडिंग है तो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। डज ही शी एक्सेप्ट देयर ओन मिस्टेक्स एंड रिटर्न इन योर लाइफ। सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसमें एक संघर्ष की स्थिति है। फाइनेंशियली ये व्यक्ति परेशान है, ठीक है। और इस फाइनेंस को, फॉर सम ऑफ यू, इस फाइनेंस को बैलेंस करने के लिए ही इन्होंने एक ऐसी समृद्ध परिवार में रिश्ता करने का सोचा जिससे इनको फाइनेंशियली फ़ायदा हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है। और एक एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, एक ऐसी परिश्रमी व्यक्ति की जो परिश्रम करके सब कुछ अपनी लाइफ में कमाएगा। तो दोनों की स्थितियों में अंतर यहाँ पर है। पहली बात तो मुझे दिख रही है कि आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। इस बात से इस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप इनको मौका नहीं दे रहे हैं। इनके द्वारा नई शुरुआत करने की जो इच्छा है वो आप पूरी नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो इनको एक झल्लाहट है और इनको रिग्रेट है अपने किए का, ठीक है। बहुत रिग्रेट पे जी रहा है ये इंसान कि पास्ट में जो किया वो नहीं करना चाहिए था। इवन जीवन में अभी जो स्थितियां हैं उनमें इनको बहुत निराशा महसूस होती है और एक रोशनी की तलाश ये व्यक्ति करते हैं। और सम ऑफ यू, आपके जो पर्सन है, आप ओल्ड एज की तरफ चले गए हैं, ठीक है। आप में से कई लोग जो ओल्ड एज की तरफ हैं, आपका जो एटीट्यूड है पिघलने वालों में से नहीं है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कितनी भी ये दीनहीनता अपनी बताएं, पर आप इनके टूवर्ड्स बिल्कुल भी दयालु नहीं रह गए हैं, इनको बिल्कुल झेलेंगे नहीं। यहाँ पर 100% रिग्रेट है कि इन्होंने गलती की है। इन्हें ये भी लगता है कि उस वक्त लाइफ में
इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन था, इतना ज़्यादा डिस्टरबेंस था कि इन्होंने आपको डिस्कनेक्ट करना बेहतर समझा। और उनकी आप लोग विश हैं, आपके पर्सन की आप विश हैं, आप ऐसे पर्सन का देख रहे हैं जिसका आप पर क्रश है, तो वो इनिशिएट लेने का ये सोच रहे हैं। ठीक है, ये इनिशिएशन का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है। पर ये देखते हैं कि पहले जब ये आपके साथ थे तो आप जितनी जल्दी इनको एक्सेप्ट कर लेते थे। ठीक है, आपके बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, कम्युनिटी वाइज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले जैसे आप इनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेते थे, अब नहीं करेंगे। आप में अंतर आ गया है। और यहाँ पर आप इनकी विश हैं, लेकिन इनको अपनी मिस्टेक्स के कारण आगे बढ़ने में डर लग रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, और इन्होंने हमेशा ही आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं, इसलिए इनको लगता है कि अब आप अपने जो दिल का हाल है या जो भी आपका प्रेम है, इनको इतनी आसानी से प्रदर्शित नहीं करने वाले। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत नाराज़ हैं आप लोग, इनको लगता है। मिक्स सिग्नल दिए और अब ये मिक्स सिग्नल काम नहीं करेंगे। और जिनके केसेस में आपका इनसे कमिटमेंट था और आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो सही वक्त पर सही फैसला ना लेने का रिग्रेट इनको है। जब आपको इनके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये भाग खड़े हुए थे, वॉक अवे इन्होंने कर लिया था। इस बात के कारण ये अभी आपसे नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। तो यस, अपनी ओन मिस्टेक्स ये एक्सेप्ट करते हैं, बट आपका ये रूप देख कर कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, खुद को बनाने पर अपना ध्यान है। इनकी हिम्मत नहीं होती है आपके जैसे ब्रेव इंसान के पास आने की, क्योंकि सही वक्त पर सही फैसला इन्होंने लेने में आपकी मदद नहीं की, और अब आप सही फैसले लेने में स्वयं समर्थ हो चुके हैं। तो इनको लगता है कि इनकी क्या ही ज़रूरत होगी आपको। और ये एवरीडे आपको खोते जा रहे हैं, लॉस्ट करते जा रहे हैं अपनी लाइफ, और गोल्स पर आपका ध्यान है, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको याद करते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को तो समझने का कार्ड है, बट आपका एम्प्रेस का कार्ड है। आपकी जो एनर्जी है इनसे बहुत हाई है, और इनको लगता है कि आप ये जो है आपके योग्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपकी तरफ आने का, क्योंकि आप न केवल एक अच्छे माता या पिता हैं, बल्कि जितनी तरह की मानसिक आवश्यकताएं आपको इनसे थी, भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता इनसे थी, आपने स्वयं ही ईश्वर के समर्पण में वो भावनात्मक सपोर्ट वो सब खोज लिया है। अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल लिया है, बट इमोशंस आप इनको नहीं बताएंगे। वहीं आपका समय भी बदल गया। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो अपनी मिस्टेक्स पर पछतावा है, दुख है, स्टॉक करते हैं आपको, आपके बारे में जानना चाहते हैं, पर यहाँ पर जो चुनाव जो है वो आपको मदद नहीं किया। इनका चुनाव मतलब इन्होंने आपको नहीं चुना है, आपको एज ए ऑप्शन ट्रीट किया है, आपको पीछे धकेल दिया अपनी नीड के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। तो आज इनको लगता है कि जब आपको ज़रूरत नहीं रही तो आप भी वही प्रसाद इनको देंगे जो प्रसाद इन्होंने थाली में सजाकर आपको दिया था। इनको लगता है कि आपके मन में ये जो प्रेमपूर्ण स्वभाव आपका था, बहुत प्यार करते थे आप, ये अब इनके लिए है कि नहीं है, ये एक सीक्रेट है। ऐसा तो नहीं ये प्यार आप किसी और को देना चाहते हो। तो बिल्कुल खामोश एनर्जी है आपकी। तो बहुत रिग्रेट है, पछतावा है, फाइनेंस के प्रति चिंतित हैं ये व्यक्ति, यादों में आप बसे हुए हैं, पर आने की हिम्मत नहीं है इनकी।
तो ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि डज ही शी एक्सेप्ट देयर ओन मिस्टेक्स एंड रिटर्न इन योर लाइफ। तो सोचते तो हैं आने का, पर आपका मन फटा देखकर कि फट गया आपका मन, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ना देखकर, ये सिर्फ दूर से आपको देख रहे हैं और दूर से ही कोशिश करते हैं कि अपनी आँखें सेंक लें, आपको देखकर खुश हो जाएं दूर से ही। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।